नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। महिलाओं का विधानसभा स्तरीय महतारी वंदन सम्मान कार्यक्रम धमतरी जिले के विधानसभा धमतरी स्थित सामुदायिक भवन में सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। महतारी वंदन योजना से लाभान्वित महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। पूर्व विधायक रंजना साहू ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में घोषणानुसार महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं। कार्यक्रम में महिलाओं का खेलकूद आदि कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं महतारी वंदन योजना के तहत लाभान्वित महिलाओं को शाल श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा बालिकाओं को महापुरुषों पर आधारित पुस्तकों और महिलाओं को विष्णु की पाती का वितरण किया गया। आज यह शपथ लेती हूँ कि मैं लिंग भेद और लिंग चयन जो कि बालिकाओं के जन्म एवं उनके अस्तित्व को जोखिम में डालता है उस मानसिकता का त्याग करूंगी जिससे ये सुनिश्चित हो कि लड़कियां जन्म लें, उन्हें समान प्यार व शिक्षा मिले और देश का सशक्त नागरिक बनने का एवं पुरुषों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश का प्रचार प्रसार करूंगी। बोलिए भारत माता की जय। कि जिस गरीब को इस देश में बोझ समझा जाता था, वो गरीब आज भारत के विकास के मुख्य धारा में आगे बढ़ रहा है। उनके सहयोग से ही भारत आगे बढ़ रहा है। मेरी बहनों के लिए कहा जाता है कि मेरी बहनें जब तक के सशक्त नहीं होंगी तब तक के मेरा देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसके लिए उन्होंने कहा कि मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी नारी शक्तियां जब हर सेक्टर में आगे बढ़ रही है, हर सेक्टर में भाग ले रही है, तो इस देश की मेरी माताएं, इस देश की मेरी बहनें, इस देश की मेरी नारी शक्तियां क्यों ना नीति का निर्धारक बने, क्यों ना पॉलिसी सेंटर्स को आगे बढ़ाएं, क्यों ना अपनी इस देश के विकास में अपनी भूमिका अदा करे। और मोदी जी कहते हैं कि न केवल अपनी भूमिका अदा करे वरन इस देश को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। किसानों के लिए कहा जाता है कि जब तक के भारत का किसान मजबूत नहीं होगा, भारत के किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी, तब तक के मेरा देश आगे नहीं बढ़ सकता। युवा साथियों के लिए कहा जाता है। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से महतारी वंदन का यह कार्यक्रम रखा गया है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने और उनकी सरकार बनने के पहले उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट कहा था, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को हम महतारी वंदन योजना का लाभ देंगे, महतारी वंदन योजना प्रारंभ करेंगे। आज हम सबके लिए बहुत हर्ष की बात है। एक साल सभी हमारी ऐसी माताएं बहनें जैसे छत्तीसगढ़ सरकार के इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल रहा है। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं, आप सबका स्वागत करती हूं। बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी वास्तव में जब भी कोई विषय आता था तो हम ही नहीं, जनता भी कहती थी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मोदी जी की गारंटी है ना। और मोदी जी की गारंटी
हमारे विष्णुदेव साय जी ने पूरा करके दिखाया और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही, एक भी ऐसी योजना सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आप लोगों से विश्वास मांगा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी तो आपको महतारी वंदन हम लागू करेंगे। आज उसी कार्यक्रम में आज 1 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे सबसे सम्माननीय आदरणीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू निषाद जी अभी भवन में महतारी वंदन कार्यक्रम से लाभान्वित महिलाओं का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मनोरंजन के लिए कई तरह के खेल का भी आयोजन किया गया है। विविध गतिविधि वहां आयोजित है। किस उद्देश्य से किया गया वो कार्यक्रम? किस उद्देश्य से किया गया है? ये कार्यक्रम इस उद्देश्य से किया गया है कि शासन को अभी सुशासन का 1 साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल, इस थीम पे ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित किए हैं। लगभग कितनी महिलाओं को सम्मानित आज 25 महिलाओं को सम्मानित किए हैं शाल और श्रीफल देकर। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।